आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज। आप सभी दर्शक बंधुओं को सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से ईद मिलादुन नबी 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। गोपीगंज से मिर्जापुर जाने वाले रोड पर जगन्नाथपुर गांव के पास एक साथ 3 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही जगन्नाथपुर गांव के पास अफरा तफरी फैल गई थी। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। यह हादसा जगन्नाथपुर पेट्रोल पंप के सामने हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप चालक की लापरवाही के चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। अचानक पिकअप चालक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे कार व एक ऑटो भिड़ गई और पिकअप पलट गई थी। हादसा होते ही पिकअप चालक मौके से फरार हो गया था। हादसे में ऑटो चालक मिर्जापुर के अनुरुद्धपुर निवासी 32 वर्षीय उमाकांत गौड़ व ऑटो में सवार गोपीगंज के चुड़ियारी मोहाल निवासी 65 वर्षीय शमसुल हक, नई बस्ती निवासी 40 वर्षीय सब्बू व स्विफ्ट डिजायर कार में सवार कानपुर निवासी 48 वर्षीय श्यामजी तिवारी व उसके रिश्तेदार 40 वर्षीय भूपेश मिश्रा घायल हो गए थे। पिकअप चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा जगन्नाथपुर में हुआ है। उधर पिकअप को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। कम समय में धन दुगना करने का लालच देकर भदोही में एक और चिटफंड कंपनी निवेशकों का 9 करोड़ 29 लाख रुपया लेकर फरार हो गई है। निवेशकों को तरह तरह का लालच व सब्जबाग दिखाकर कंपनी ने लोगों का पैसा जमा कराया था। जब पैसा देने का समय आया तो ऑफिस बंद कर कंपनी चलाने वाले लोग फरार हो गए। निवेशकों ने बताया कि यह कंपनी PWD ऑफिस के बगल ज्ञानपुर में चल रही थी, जहां घराव निवासी राजेश कुमार मौर्य ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। अब एसपी के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें गोपीगंज के भोपतपट्टी निवासी कृपाशंकर मौर्य, आशा देवी, रवि, आनंद, सूरज, अक्षय, अमन, कसीदहा निवासी रमेश कुमार मौर्य, ज्ञानपुर के शिवरामपुर निवासी दया शंकर, देवाजीतपुर वेद प्रकाश, बीरापट्टी विमलेश कुमार मौर्य, फौदीपुर सुरेश प्रसाद यादव, भगवास सूबेदार पाल, सुरियावा के आनंद कुमार श्रीवास्तव, पाली राकेश कुमार वर्मा व ऊंच के गोधना निवासी सुहेल अहमद शामिल हैं। आरोप है कि यह सभी वेरीवेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के नाम से कंपनी खोलकर लगभग 9 करोड़ 29 लाख रुपया लेकर फरार हो गए हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गुंडा कहने के विरोध में भदोही में ABVP के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंकते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया है। ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी पर जमा हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र व कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर का प्रतीकात्मक पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की है। भदोही जिला संयोजक शिवम शुक्ला ने कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा छात्रों को गुंडा कहना न केवल विद्यार्थियों का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की आत्मा पर प्रहार है। कहा कि यदि मंत्री तुरंत अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को भी सौंपा था। इसी तरह उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर अमन सिंह, सागर राय, निधीश पांडे, सेजल गुप्ता, विशेष पांडे, हेमंत यादव आदि मौजूद रहे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन ईद मिलादुन नबी को लेकर औराई के घोसिया में मदरसे के बच्चों ने जुलूस मोहम्मदी निकाला था। घोसिया के चमनगंज तकिया में मौजूद मदरसा मिफ्ताउल उलूम के बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ जुलूस निकालकर कई मोहल्लों का भ्रमण किया था। हाथों में परचम लिए मदरसे के बच्चे सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। जुलूस मेन मार्केट होते हुए जामा मस्जिद, चौधरी मोहल्ला, पश्चिम मोहल्ला, हिकमतगंज, चमनगंज तकिया होते हुए मदरसे पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद सादिक, मिराज अहमद, मोहम्मद शाहिद,
हाफिज बाबा बुल्ला आदि लोग मौजूद रहे। फर्राटा पंखा से होने वाला हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक कालीन बुनकर भी फर्राटा पंखा की चपेट में आ गया था। घायल कालीन बुनकर को कारखाना मालिक ही अस्पताल लेकर पहुंचा था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की गांव का है, जहां ज्ञानपुर की ही पचलौरिया निवासी 50 वर्षीय जिलाजीत यादव भुड़की निवासी शाह आलम के कालीन कारखाने में बुनाई का काम करता है। कारखाने में फर्राटा पंखा चल रहा था, जहां एक लोहे की सरिया जिलाजीत यादव लेकर कुछ काम कर रहा था। सरिया फर्राटा पंखा से टच कर गया, जिससे जिलाजीत यादव जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि शाह आलम ने ही आनन फानन में बुनकर जिलाजीत यादव को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज किया गया। फर्राटा पंखा पर विद्युत प्रवाहित होने से यह हादसा हुआ था। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कसियापुर पाली के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से केंद्र पर आने वाले मरीज हलकान व परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत घुराहा गांव निवासी विनोद बिंद ने की है। विनोद बिंद बताते हैं कि वह पिछले 3 दिनों से कसियापुर पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सीने में दर्द होने की वजह से सुबह 9 बजे केंद्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी नदारत रहते हैं। विनोद बिंद ने बताया कि तैनात स्वास्थ्य कर्मी कई दिन का हस्ताक्षर बनाकर गायब हो जाते हैं और मरीजों व उनके तीमारदारों से छुट्टी का बहाना बताया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते आसपास के मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 7 सितंबर दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण रात 9:57 पर लगेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर भदोही जिले के गोपीगंज डुहिया भाव सिंहपुर निवासी पंडित दीनानाथ शुक्ला ने बताया कि ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों में भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है। बताया कि ग्रहण का प्रारंभ रात 9:57 व समाप्ति रात 1:27 पर होगा। बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लग जाता है। पंडित दीनानाथ शुक्ला बताते हैं कि सूतक लगने पर मंदिरों में प्रवेश, भोजन, यात्रा वर्जित है, जबकि बालक, वृद्ध, रोगी के लिए यह नियम लागू नहीं है। इस दौरान जप, मंत्र, सिद्धि, दान जैसे कर्म लाभदायक होते हैं। बताया कि चंद्र ग्रहण को देखते हुए गर्भ रक्षा के लिए गर्भवती महिलाएं पेट पर गाय के गोबर का पतला लेप लगा सकती हैं। स्कूल जाते समय युवती को देखकर एक मनबड़ युवक गंदे इशारे करता था, साथ ही जबरन शादी करने की बात भी करता था। परेशान युवती ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत की थी। अब इस मनबड़ युवक के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के पास पहुंचकर युवती ने शिकायत की थी कि सुरियामा के कलीपुर पाली निवासी शुभम यादव नामक युवक उसे रास्ते में रोककर शादी का दबाव डालता है तथा देखकर गंदे गंदे इशारे करता था। शिकायत के बाद मनबड़ युवक उसे व उसके परिवार को मारने पीटने की धमकी भी देता है। आखिरकार युवती की शिकायत पर पुलिस ने कलीपुर पाली निवासी नंदलाल यादव के पुत्र शुभम यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले के प्रमुख औराई चौराहे के पास अक्सर होने वाले जलजमाव से इलाके के लोग परेशान हैं। औराई चौराहे के पोस्ट ऑफिस के सामने भीषण जलजमाव से आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस पर आने वाले ग्राहकों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस के बड़े बाबू रामेश्वर प्रसाद शुक्ला समेत अशोक कुमार, नंदलाल, धीरज दुबे, लोकमान, प्रमोद यादव, जितेंद्र यादव जैसे लोगों ने बताया कि जल निकासी के लिए नाली न होने की वजह से पोस्ट ऑफिस के सामने अक्सर जल जमाव बना रहता है, जिससे आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। ग्राहक इसी गंदे जल जमाव पानी से होकर पोस्ट ऑफिस व दुकानों तक पहुंचते हैं। इलाके के लोगों ने जल जमाव से निजात दिलाए जाने की मांग की है।
दुर्गागंज के सदलुबीर बाजार में चल रहे भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन का धरना 5वें दिन भी गुरुवार को जारी रहा। 21 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मजदूर किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहा है। किसानों ने नेशनल हाईवे 731 भी निर्माण के दौरान जगह जगह नालियां, बैठ गई पुलियां, दुर्गागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अस्थायी डॉक्टरों की तैनाती, सड़क निर्माण की मांग, सराय कंसराय रेलवे स्टेशन से हरदुआ गांव को जोड़ने के लिए अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने जैसी मांगों को लेकर कुल 21 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन सदलुबीर बाजार में प्रदर्शन कर रहा है। गुरुवार को यूनियन के अध्यक्ष श्यामधर यादव के नेतृत्व में किसानों ने बाजार में पुतला फूंकते हुए 5वें दिन भी प्रदर्शन किया है। इस मौके पर शालिग्राम यादव, दिलीप दुबे, शेषनाथ यादव, राजेंद्र पाल, अशोक यादव आदि मौजूद रहे। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर भदोही जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी व गणेश विसर्जन को लेकर गुरुवार को ही शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन कर शिक्षक दिवस मनाया गया। चौरी के भुलईपुर कंपोजिट विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि जिला वेसी शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी रहे। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर जहां कंपोजिट विद्यालय भुलईपुर को भव्य तरीके से सजाया गया था, वहीं छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए लोगों का मन मोह लिया था। साथ ही विद्यालय के अध्यापकों ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का जोरदार स्वागत किया। इसी तरह भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में भी बड़े ही धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय 3 बरवा में भी केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया गया था। औराई के कटका पड़ाव के पास छुट्टा पशु से टकराकर बाइक सवार पुलिस का जवान घायल हो गया था। आनन फानन में पुलिस के जवान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई लाया गया था। गाजीपुर के हैदरगंज निवासी 30 वर्षीय उपेंद्र कुमार नामक पुलिस का जवान विंध्याचल में तैनात है। गाजीपुर से विंध्याचल के लिए जा रहा था। उपेंद्र कुमार की बाइक जैसे ही कटका पड़ाव के पास पहुंची, तभी अचानक एक गाय आ गई। गाय से बाइक टकरा गई थी। हादसे में पुलिस के जवान उपेंद्र कुमार घायल हो गए थे। हादसा गुरुवार की दोपहर 2 बजे का बताया गया है। अभोली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज की पहचान कीचड़ व जलजमाव बनकर रह गई है। जल निकासी के लिए बनाई गई पुलिया पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके चलते जल निकासी नहीं हो पा रही है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर सहित रास्ता पूरी तरह कीचड़ व जलजमाव में तब्दील हो गया है। कीचड़ व जलजमाव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीज, परिवार व उनके करीबी परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी जलजमाव व कीचड़ से परेशान हैं। बारिश के मौसम में तो समस्या और भी बदतर हो जाती है। इलाके के लोगों ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दुर्गागंज के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फैली दुर्व्यवस्था को दूर किए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के बंजारी गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची रिंकी गौड़, अन्नू गौड़, मालती देवी, ललई, अमरावती, जावित्री जैसी महिलाओं ने एक पत्र सौंपते हुए आवास बनाने के लिए भूमि आवंटन किए जाने की मांग की है। कहा कि उनका परिवार बेहद गरीब है और गांव के एक तालाब पर पूर्वजों के जमाने से बसा हुआ है। हमेशा डर रहता है कि कब उन्हें तालाब की भूमि से उजाड़ दिया जाए। महिलाओं ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में काफी सरकारी जमीन मौजूद है। कहा कि इस संबंध में ग्राम प्रधान से भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए आवास बनाने के लिए जमीन देने की मांग की है। गणेश पूजन उत्सव के दौरान देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र राम जानकी मंदिर परिसर में तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंदिर की पीठाधीश्वर साध्वी मां लक्ष्मी मंदा की ओर से आयोजित तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम में 108 महिला श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे सौंपे गए। साथ ही माता लक्ष्मी मंदा ने तुलसी के फायदे के बारे में भी श्रद्धालुओं को जानकारी दी थी। कहा कि तुलसी को हमारे घरों में देवी का रूप माना जाता है और यह हर प्रकार से पवित्र है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में भगवान वास करते हैं। तुलसी का पौधा धार्मिक और औषधि गुणों से भी भरपूर है। इस मौके पर इंदिरा गुप्ता, प्रियाल गुप्ता, मणि गुप्ता जैसे तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे।
भदोही शहर के पिपरिस में केंद्रीय विद्यालय के कक्षा संचालन की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे संदेश कुमार, अनिल कुमार पांडे, गोपाल अग्रवाल, रविंद्रनाथ प्रजापति ने एक पत्र सौंपते हुए पिपरिस केंद्रीय विद्यालय में 11वीं की कक्षा संचालन की मांग की है। कहा कि विज्ञान वर्ग के संचालन के लिए अनुमति भी मिल गई है, लेकिन अभी तक कक्षा संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी असुविधाएं हो रही हैं। पत्र सौंपते हुए कक्षा 11 विज्ञान वर्ग के संचालन की मांग की है। गुरुवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार औराई के त्रिलोकपुर गांव में मौजूद रविदास कुटिया व चकवा चंदेल मंदिर निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने रविदास कुटिया पर ही चौपाल लगाकर फरियाद सुनने बैठ गए थे, जहां आए हुए फरियादियों का डीएम फरियाद सुनते हुए शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया है। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी शैलेश कुमार के साथ औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से बन रहे रविदास कुटिया चकवा चंदेल मंदिर का निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी को कई खामियां मिली थी। डीएम ने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाते हुए खामियों को सुधारने का निर्देश भी दिया है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, पर्यटन अधिकारी ब्रजेश कुमार आदि मौजूद रहे। सुरयामा ब्लॉक के पूर्व प्रधान सूरमणि उर्फ कलंदर उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है। पूर्व प्रधान के पुण्यतिथि पर सुंदरकांड के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया था। चौथार बाजार निवासी चंद्रमणि उपाध्याय ने बताया कि उनके भाई पूर्व प्रधान सूरमणि उर्फ कलंदर उपाध्याय का पिछले वर्ष निधन हो गया था। इसी को लेकर प्रथम पुण्यतिथि मनाते हुए सुंदरकांड पाठ व भंडारे का आयोजन कराया गया है। देर रात तक भंडारा चलता रहा। इस धार्मिक आयोजन सुंदरकांड पाठ में पास पड़ोस सहित पूर्व प्रधान के इष्ट मित्र सगे संबंधी पहुंचे थे, जहां उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर महेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, बंटी, मुकेश, धीरज आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के भंडा ठाकुर बस्ती में स्थापित प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया है। 7 दिनों तक भंडा गांव के ठाकुर बस्ती में स्थापित भगवान गणेश की पूजा पाठ के बाद विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई थी। सुबह 10 बजे पंडाल से प्रतिमा उठाई गई थी। गांव का भ्रमण करते हुए शेरपुर नदी पर पहुंचकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। शोभा यात्रा में बंटी सिंह, कुंदन सिंह, चंकी सिंह, सुनील सिंह, प्रीतम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। साइकिल से ज्ञानपुर बाजार आए एक युवक की कुछ लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी है। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। ज्ञानपुर के जुरई निवासी किशन कुमार गौतम ने बताया कि वह साइकिल से ज्ञानपुर बाजार आया था। ऑटो स्टैंड के पास अपनी साइकिल से खड़ा था, तभी 3 से 4 की संख्या में पहुंचे अज्ञात लोगों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया है। बताया कि मारने वाले एक व्यक्ति को वह पहचानता है, जिसे गांव के ही राहुल गौतम के साथ देखा गया था। फिलहाल किशन कुमार गौतम की तहरीर पर ज्ञानपुर पुलिस ने राहुल गौतम सहित 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी बधाई व मुबारकबाद। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपके इलाके में भी है अगर कोई खबर तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके फ़ोन का हमें इंतजार रहता है, इसलिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें